इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये भी टॉपिक पूछ के गए। अभी कुशवाहा जी एक रोको करके आए हैं, इनको जोड़ लीजिए। तो रोको जी, आप डिबेट करने आए हैं? किस बात का डिबेट? आपको टॉपिक नहीं पता तो आप क्या काम आए ये बताइए। आपने मीम कंटेंट दे दिया, आपको पता है? नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। सुनाइए, देखते हैं क्या सुनाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि रामायण जो है वो मेरे भाई, जब आपको टॉपिक ही नहीं पता तो क्या मान लें? आपने तो कहा क्या टॉपिक है और अब आप बोलना शुरू हो गए। आपको पता है आपके कितना बड़ा मीम कंटेंट दे दिए हमें? आपको टॉपिक ही नहीं पता और अब आप बोल रहे हैं। आपको टॉपिक पता है कि नहीं पता है, पहले ये बताइए। बिल्कुल पता है, बिल्कुल तो पता है तो आपने क्यों पूछा कि अभी आपने जस्ट मतलब 7-8 सेकंड पहले पूछा कि, और हमने बताया भी नहीं टॉपिक। नहीं, मैंने सुना, अभी आपने बोला ना जो है। क्या बताया मैंने ये 7-8 सेकंड के बीच में मैंने ये बोला कि आपको टॉपिक ही नहीं पता और आपको टॉपिक पता चल गया। भाई ये कौन सी सिद्धि है? मैं टॉपिक में इंटर करने से पहले एक बार पढ़ा था क्या टॉपिक था थंबनेल, उसके बाद फिर मैं जो हूँ बात इसके पीछे जो डिस्कशन चल रहा था उसको मैंने नहीं सुना हूँ। तो देखिए, आपने पहले टॉपिक पढ़ा, फिर आपने पूछा कि क्या टॉपिक है, मतलब कि आपने पहले टॉपिक पढ़ा फिर आप टॉपिक अरे यार फिर अचानक से आपको याद बात निकालना छोड़ो यार, बात मुद्दे पे करो। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सेकंड के लिए मान भी लो कि रामायण जो है वो बुद्धिज्म से पहले की रचना है, तो उससे प्रूफ क्या होता है? मतलब क्या इससे प्रूफ करना चाहते हो? मुझे बताओ हिस्ट्री में इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मौर्यन पीरियड है वो पहले हुआ था, कि जो शुंगा पीरियड है वो पहले हुआ था, कि जो गुप्ता पीरियड है वो पहले हुआ था? कभी न कभी ये भी हिस्टोरियंस ने डिसाइड किया है ना। ये क्या रिडिकुलस क्वेश्चन है? आज का टॉपिक ही है। आज डिबेट किस पे करने आए हैं आप ये बताइए ना। ये चीज पे डिबेट करने आए हैं कि आपके इस स्ट्रीम का पर्पस क्या है? मेरे से पहले जो बोल रहा था पर्पस सुनो भाई, सुनो पर्पस क्या है, पर्पस सुन लो क्या है। प्रमाण तो है नहीं, तो उसके ऊपर आज का स्ट्रीम ही नहीं है, उसके ऊपर आज का स्ट्रीम ही नहीं है। आपकी बदमाशी सुनिए, आप चाहते हैं कि हम जानबूझ के उसके ऊपर बात करें। मुझे बताइए, मैं आज एक, आप कह रहे हो इसका पर्पस क्या? ठीक, पर्पस क्लियर कर नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। रोको जी, गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक प्रमाण क्या है आपके पास? अरे बहुत सारी रचनाएं हैं। हाँ चलो बता दो, एक समकालीन रचना बता दो, एक समकालीन रचना बता दो। अरे समकालीन का मतलब जानते हो यार कि समकालीन किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। किसके समकालीन रचना बताऊं? गौतम बुद्ध के समकालीन बताओ। गौतम बुद्ध के समकालीन रचना? तो अगर वो थे, सुन लो पहले प्रश्न सुनो। ये आपका क्लेम है कि भगवान गौतम बुद्ध के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है? तो प्रमाण मिलते हैं तो प्रमाण आपको बताने पड़ेंगे। उनके समकालीन क्या एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं जिससे ये प्रूफ होता हो कि भगवान बुद्ध जो थे वो एग्जिस्ट करते हैं? समकालीन उनके समय का क्या मिला आपको ऐसा प्रमाण जो ये प्रूफ करता हो कि भगवान गौतम बुद्ध थे? बुद्धिज्म को बताने के लिए त्रिपिटक है जो ये क्लियर बताता है कि बुद्ध धर्म जो होता है का जो उद्भव हुआ था वो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका जिक्र इतिहास में है पूरी तरीके से। लेकिन जो ये रामायण है यह एक पौराणिक और कह सकते हैं ये माइथोलॉजिकल है और इसका जो होता है कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और इसीलिए भारत के बड़े बड़े जो इतिहासकार है या फिर जो शिक्षाविद है उन्होंने जो होता है रामायण को इतिहास में स्थान नहीं दिया।
यह एक धर्म का विषय है, न कि एक इतिहास या आर्कियोलॉजी या फैक्ट का विषय है। कौन से इतिहासकार है, एक हाथ का नाम बताइए। नहीं नहीं, बीच में नहीं। इनसे जो मैंने प्रश्न पूछा है ना वो बताइए। समकालीन प्रमाण जब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने जगह दिया है, तो अपने उन इतिहासकारों की किताबें खंगाल लीजिए और हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि उन इतिहासकारों ने बुद्ध के समकालीन कौन से एविडेंस कलेक्ट किए हैं, बस ये बता दीजिए मुझे। समकालीन मांग रहा हूँ आपसे। कार्तिक जी बीच में मत बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, त्रिपिटक नहीं है क्या? त्रिपिटक बुद्ध के समकालीन है। बुद्ध की समकालीन त्रिपिटक कब लिखी गई थी? चलो यही बता दो, त्रिपिटक कब लिखी गई थी? ये करीब 300 बीसी में लिखी गई थी। 300 बीसी, 300 ईसा पूर्व कह रहे हैं। 300 ईसा पूर्व बुद्ध का काल नहीं है भैया। कार्तिक जी बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ बताइए। वो त्रिपिटक गौतम बुद्ध के काल में लिखी गई थी, उनके समय में लिखी गई थी। मैं समकालीन प्रमाण मांग रहा हूं ना आपसे। समकालीन का हिंदी नहीं समझ में आता आपको? अरे यार, अभी तो मैंने आपको बताया उसका समकालीन का मतलब जो है। हाँ तो समकालीन जब बताया तो समकालीन प्रमाण मांग रहा हूँ ना। उनके समय का कुछ बताइए ना कि ये रेफरेंस है, ये प्रमाण है, ये इतिहासकार ने ये बताया है, ये गौतम बुद्ध के समय का, इससे ये प्रूफ चलता है कि भाई गौतम बुद्ध थे। मैं समकालीन एविडेंस मांग रहा हूँ। अरे यार, आपका क्वेश्चन ही गलत है भाई। अगर कोई आदमी है, ऐतिहासिक एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब इतिहास में दर्ज करने योग्य है, तो जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो उसके बाद ही ना दर्ज होगी। या फिर हो सकता है उस समय न रही हो, उसके बाद का तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि बुद्ध नाम का व्यक्ति था, उसका जन्म यहाँ हुआ था, उसके सारे मतलब अशोका के जो होते बुद्धिस्ट स्तंभ है जो उसको बाद में उन्होंने बढ़ाया चढ़ाया। लेकिन हालांकि मैं बुद्ध की बात बता रहा हूँ, जो बुद्ध की मूल रचना है त्रिपिटक, उनके बारे में है ना, उसके बारे में जिक्र की। हाँ, त्रिपिटक बुद्ध की मूल रचना है। त्रिपिटक बुद्ध की मूल रचना है। मूल रचना अगर नहीं कहेंगे तो मेन तो है ही ना, त्रिपिटक ही तो है ना बुद्ध का धार्मिक ग्रंथ। वो बुद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। ओके। कि बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है? अरे बौद्धों का ही है भाई, तो बुद्ध के बाद ही लिखी गई है ना वो चीज। हाँ तो समकालीन प्रमाण हो गया वो। तो नहीं लिखी गई तो समकालीन प्रमाण कहाँ से मिल पाएगा भाई? हाँ तो समकालीन प्रमाण दो ना, तब तो मैं मानूंगा ना कि अगर वो व्यक्ति थे तो उनके समकालीन कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना भाई। उनका महल होना चाहिए, उनका भिक्षा पात्र होना चाहिए, उनके खराऊ होने चाहिए, उनके कपड़े होने चाहिए, उनके वस्त्र होने चाहिए, ये सारी चीजें उनका महल होना चाहिए, या फिर उनकी कुटिया होनी चाहिए जिसमें वो रहते थे। ये सारे समकालीन प्रमाण माने जाते। कहाँ है वो समकालीन प्रमाण? अरे ये जो स्तूप और विहार है, ये क्या फर्जी है क्या? ये बुद्ध के समकालीन हैं। बिल्कुल। जो होता है, जो स्तूप बने हुए हैं जहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, तो उनके मृत्यु के बाद ही उनके शरीर का कोई न कोई हिस्सा वहाँ रखा गया है, तो उनके समकालीन ही हुआ ना। प्रूफ? स्तूप का मतलब प्रूफ क्या है? स्तूप का मतलब जानते हो? ना हमको नहीं मालूम, आप बताइए स्तूप का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। स्तूप जो होता है एक तरह का एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि स्थान होता है जहाँ पे बुद्ध भगवान के शरीर के अवशेष, चाहे उनके दांत, हड्डी या फिर मतलब इन चीजों का जो होता है वहां पे रखा गया है उनको। हाँ, तो उनके समकालीन ही तो हुआ ना। ये सिर्फ मान्यता है, ये सिर्फ मान्यता है, ये सिर्फ मान्यता है, कोई प्रूफ नहीं है भाई। कुशीनगर में जो सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सांची का स्तूप लगवाए हुए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, सुनिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसका डीएनए निकाल के बताया आपको कि ये अस्थियां बुद्ध भगवान की हैं। भाई आप कुतर्क करने का तो कोई वजह नहीं। आप कुतर्क तो आप लोग करते हो भैया। सुनो, इधर सुनो, ज्यादा नेता ना बनो, नेता ना बनो, नेता ना बनो, नेता ना बनो, नेता ना बनो। सर सुनो, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, नेता ना बनो। मैं प्रमाण मांग रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज को कह रहे हो कि भारत सरकार को मान लो, ये मान लो, वो मान लो, तो भैया भारत जो है ना, जो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में प्रूफ मांगा जाता है। समकालीन प्रूफ क्या है? गौतम बुद्ध का एक भी समकालीन प्रूफ नहीं है।
सारे के सारे प्रमाण जो हैं वो बाधके हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग भगवान राम को काल्पनिक बोलने के समय ये कहते हो कि राम के समकालीन तो कोई प्रमाण ही नहीं मिला, इसलिए रामायण काल्पनिक है, लेकिन बुद्ध का प्रमाण लेके घूमते हो, लेकिन समकालीन दिखाने में आपकी टाइम फिक्स हो गई। एक समकालीन एविडेंस आपसे नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ गाल बजा रहे हो कि सरकार की मान लो, इनकी मान लो, उनकी मान लो। हो आप वही एग्जीक्यूशनर हो तो भाई वो तो दिख ही रहा है ना, तो वो तो आप हो ना, वो तो आप हो ना। मैंने तो सिर्फ आपसे एक सिंपल प्रमाण मांगा। जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है वो फर्जी है, उनमें कोई डीएनए नहीं है। अरे भैया हम कह रहे हैं कि एक चीज बताओ ना, मैं आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही बता के दे दूंगा अभी कि भैया जो हमारा पुरातत्व विभाग है, यानी कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो साफ साफ कहती है कि गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु से रिलेटेड कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। कुछ पढ़े हो कि बस वैसे गाल बजाने आ गए हो? नहीं भाई मैं गाल ही बजा रहा हूँ यार जो है। हाँ तो गाल ना बजाओ ना, पढ़ लिख के आना हो तो मुझे लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है कि लेकिन तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं कम जानता हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो दिख रहा है, अभी दिख जाएगा, वो तो अभी दिख जाएगा। मैं अगर प्रूफ कर दूं, सुनो इधर, अगर मैं प्रूफ कर दूं जो है सर सर कब बना सर 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 अगर मैं कब बना पता है? एक काम करिए, वो अभी टेस्ट हो जाएगा कि कौन कितना जानता है। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे समकालीन प्रमाण दे सकते हैं या नहीं, बस इतना बताइए। अरे स्तूप विहार और जो होता एक भी स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं है भाई साहब, एक भी स्तूप उनके समकालीन नहीं है। बताओ कौन सा स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन है? चलो बताओ, नाम बताओ, कहाँ का स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन है? चलो स्तूप नहीं जानते हो? वो गौतम बुद्ध के समकालीन है, वो गौतम बुद्ध के समकालीन है। स्तूप क्या होता है पहले मुझे बताओ, क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? रोको जी, रोको जी, रोको जी, रोको जी, ये चैनल जो है ना, अरे फिर पिछले 4 साल से सुनो 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 सुनो, रिटोरिक नहीं, रिटोरिक नहीं, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। बताओ तुम्हारे हिसाब से स्तूप क्या होता है, बताओ। चलो, ढेर को स्तूप कहते हैं। क्या? ढेर को स्तूप कहते हैं। अरे वो तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया ना कि स्तूप का, वही उसका लिटरल मीनिंग है, क्या होता है? अरे वही होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? चलो बताओ सिग्निफिकेंस क्या होता है स्तूप का? सिग्निफिकेंस की जो बात कर रहे हो ना, वो तो अभी पता चल जाएगा ना। ढेर को स्तूप कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब सिग्निफिकेंस की जो बात कर रहे हो, मुझे सिंपल सा एक चीज बताओ। प्रश्न का मतलब प्रश्न नहीं होता है, एक सिंपल सी चीज मैंने पूछी है। सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, मैंने आपसे सिर्फ का मतलब क्या होता है, स्तूप का सिग्निफिकेंस क्या है बता दिया आपको भाई साहब। मुझे उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, सिग्निफिकेंस क्या है? उलझाइए नहीं, उलझाइए नहीं, स्तूप का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ? उलझाइए नहीं। मैं बोल दूं क्या इनको? नहीं रुक जाओ ना, बॉडी एशेस का अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, रुको ना यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताना है इसको। अरे तू बता यार। यह व्यक्ति, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, यहाँ नेता मत बनिए, पहले बता रहा हूँ। फिर रिटोरिक बात, फिर रिटोरिक समकालीन प्रमाण दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये बताइए पहले मुझे। टाइम नहीं है खराब करना मुझे। क्या समकालीन प्रमाण दिया? क्या समकालीन प्रमाण दिया? मैंने पूछा कि एक स्तूप बताइए मुझे, एक स्तूप बताइए। मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है, एक स्तूप बताइए जो गौतम बुद्ध के समकालीन हो। एक स्तूप बताइए जो स्तूप भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन बना था, वो बता दे रहा हूँ। ये बताने में क्या डर लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ कि स्तूप विहार और बुद्धिस्ट लिटरेचर एक प्रमाण है। अब तुम बता रहे हो कैसे प्रमाण है? कैसे प्रमाण मान लेंगे? कैसे प्रमाण मान लेंगे? तुम्हारे कहने से प्रमाण मान लेंगे? सुन तो स्तूप का मतलब पहले अपनी जबान पे लगाम दे, ये मेरे को भी आता है। सुन, अपनी जबान पे लगाम दे, अपने जबान पे लगाम दे। ओ लतखोर, अपने जबान पे लगाम दे और सही से बात कर। बात करेगा, इज्जत से बात करेगा। तू खुद गंदी बात कर रहा है, तेरे से प्रमाण मांग रहा हूँ तो तू तड़क पे आ गया। तेरे को यही तो बोला कि भाई एक सिंपल सा सुन, मुझे सिर्फ इतना बता कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा स्तूप है और किस राजा ने बनवाया था, बस बता देना भाई। क्यों डर रहा है? पहले तू ये मैं तो बताया था अभी, मैंने तो कुशीनगर कहाँ बताया? कुशीनगर का स्तूप गौतम बुद्ध के समकालीन है? बावला हो गया क्या? बावला हो गया क्या? तुझे स्तूप का परिभाषा नहीं, तू बावला हो गया है, बावला हो गया है, तू बावला हो गया है, तू खुद जज बन तू बावला हो गया है भाई, बावला हो गया है, तू
बावला हो गया है, अबे बावला हो गया है तू भाई, बावला मत खाते बन, नहीं हो टाइम से यार। पागल मत बन भैया, पागल मत बन, पागल मत बन। टॉपिक पे बात कर भैया, टाइम मत खराब कर। अरे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसने बोला कि गौतम बुद्ध के प्रमाण है, एक समकालीन प्रमाण मांग रहा हूँ, पूरा हग मुद दिया लेकिन रेफरेंस नहीं दे रहा है, ऊपर से ये कह रहा है कि सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले सवाल। भाई एक समकालीन प्रमाण मांग रहा है अगला कि एक समकालीन प्रमाण दे दे। कभी कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समकालीन स्तूप है, स्तूप के समकालीन प्रमाण। भाई कौन सा स्तूप उनके समकालीन बना ये तो बता मेरे को। बुद्ध के ऐतिहासिक, बुद्ध के समकालीन एक स्तूप बता दे भाई। तो दर्जनों में से एक पूछ रहा हूँ सर, मैं दर्जनों में सिर्फ एक पूछ रहा हूँ, एक का नाम बताइए। तुझे ना कहाँ बताया तूने? तुम्हें बताया। अरे सुन ले मेरी बात तो सुन ले जो है। बता 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 बता। हाँ, चल सुन, मैंने तुझे बताया कि स्तूप है, विहार है, बुद्धिस्ट भाई एक भी स्तूप और विहार उनके समकालीन नहीं है, एक भी। मैं तो कह रहा हूँ कि 563 ईसा वर्ष पूर्व का एक भी नहीं है। तू मुझे 563 ईसा वर्ष पूर्व का एक भी स्तूप बता दे। उससे मैंने स्तूप का मतलब मीनिंग पूछा तो तू लिटरल मीनिंग तू मुझे स्तूप उनके समकालीन बताएगा या नहीं बताएगा? रुको, राष्ट्र मौका दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उछल कूद नहीं करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आप स्तूप पर इतना ज्यादा लेक्चर दे रहे थे, बता सकते हैं कि पाली में स्तूप को क्या कहते हैं? हेलो, पाली में स्तूप को क्या कहते हैं? क्या फिर से बोलना। पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? स्तूप पाली में बोलते हैं स्तूप को कि ऐसा एक मतलब स्ट्रक्चर है। पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? स्तूप जो शब्द आप बोल रहे हो ना बार बार, ये शब्द ही संस्कृत का है। पाली में स्तूप को क्या बोलते हैं ये बताइए मुझे। तो भाई संस्कृत तो आदि जननी ही है ना सारे भाषाओं की, उसमें मैं तो कोई क्या argument पूछ रहा हूँ नहीं है। आपसे, पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? सिंपल सा सवाल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि टेपर हो। तो सॉरी, बोलते हैं। नहीं सर, गलत बता रहे हैं आप। फिर सिग्निफिकेंस वो आप फिर मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कि पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं? पाली में स्तूप को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या उच्चारण करेंगे, ये बताइए ना मुझे। अब क्या मतलब जो होता है बुद्ध भगवान का ऐतिहासिक एविडेंस। सॉरी, अभी आप ये कह रहे थे कि आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे थे कि बुद्धिज्म आपको मेरे से ज्यादा आता है। आप अभी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे और स्तूप के लिए मेरे से लड़ रहे थे। अब मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि भाई पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं, क्योंकि स्तूप शब्द तो संस्कृत का है, लेकिन पाली में उस ढेर को क्या कहते हैं, या फिर जिसमें आप बुद्ध लोगों की अस्थियां रखते हैं, उसके ऊपर एक पत्थर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर को पाली भाषा में क्या कहते हैं, ये क्यों नहीं बता पा रहे? आप इतने पढ़े लिखे महान, अभी आप अपने मुंह से अपनी सीखी बघार रहे थे और एक प्रश्न मैंने पूछ दिया कि भाई पाली में स्तूप को क्या कहते हैं, तो बता ही नहीं रहे आप। पाली में स्तूप को थूप कहते हैं, THUPE। सही करते हैं पाली में, सही, थूप। हाँ थूप। अब मेरे को ये बताइए कि नकल मार लिया आपने वैसे कमेंट सेक्शन से, थूप कहते हैं, सही जवाब है आपका। किसी ने भेजा है क्या? तो देखा बहुत सारे लोगों ने लिख दिया भाई, आपसे पहले जब मैं पूछ रहा था ना, सैकड़ों लोगों ने लिखा कि थूप कहते हैं। ठीक है, फैक्ट पे बात करते हैं ना। हाँ, थूप कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि स्तूप शब्द पुराना है या थूप शब्द पुराना है? ऑब्वियसली स्तूप शब्द पुराना होगा क्योंकि संस्कृत क्लियर, शुरू में आया। बिल्कुल, हाँ, स्तूप शब्द पुराना है। तो अब आप मुझे बताइए कि स्तूप शब्द कितना पुराना है? संस्कृत के बाद ही आया होगा। संस्कृत के बाद। संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है? संस्कृत भाषा तकरीबन अगर वेद वगैरह के हिसाब से बोला जाए तो 5000 ईयर्स को मान ले। क्लियर, ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपकी बात, 5000 साल मान लेते हैं। तो आप ये मान के चलते हैं कि 5000 साल पहले स्तूप शब्द एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल। क्या 5000 साल पहले बुद्धिस्ट थे? नहीं नहीं थे। सही।
तो जब 5000 साल पहले बुद्धिस्ट नहीं थे तो स्तूप कौन बनाता था और किन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया? स्तूप कौन बनाता था? आखिर स्तूप जब बुद्धिस्ट थे नहीं। अरे भाई, अभी आप बुद्ध का मेरी प्रश्न सुन लीजिए। आप स्तूप शब्द को कह रहे थे कि स्तूप मिलना ही इस बात का प्रूफ है कि बुद्ध थे, ठीक है। और अभी आपने कहा सिग्निफिकेंस की बात मैं भी कर रहा हूं, मैं भी सिग्निफिकेंस की ही बात कर रहा हूं। स्तूप शब्द का सिग्निफिकेंस ही जो है ना, उसका औचित्य बौद्ध काल से शुरू नहीं होता है, बल्कि उसका औचित्य वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है। असल में स्तूप जो थे वो वैदिक काल से ही बना करते थे, ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध के आने के बाद बनने शुरू हो गए, ठीक है। मैंने इस पर बाकायदा एक वीडियो की है, स्ट्रीम भी की है कि किस तरह से वैदिक स्तूपों को बौद्ध स्तूपों में परिवर्तित किया। आपको मालूम है कि स्तूप कितने प्रकार के बनते हैं? बता सकते हैं आप? हाँ, कई तरह के होते हैं। इसमें मतलब नाम मैं लिटरली उसका नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें बुद्ध के बॉडीली रिमेन्स होते हैं, फिर बुद्ध से अच्छा, रिलेटेड मुझे बौद्धों का वो ग्रंथ बता सकते हैं? मुझे बौद्धों के वो ग्रंथ बता सकते हैं? सुनिए मेरे प्रश्न सुनिए। एक बार में एक क्वेश्चन। मैं एक ही प्रश्न, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी हम स्तूप को नहीं छोड़ के कहीं जाएंगे। मैं स्तूप के अलावा कोई बात भी आपसे नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने स्तूप शब्द को 5000 साल पुराना माना। बौद्ध 5000 साल पुराने नहीं है। तो कोई भी शब्द संरचना तभी होती है जब उससे जुड़ा कोई प्रतीक चिन्ह हो। जैसे अगर कोई चीज़ है तभी उसका नामकरण भी है। यानी कि स्तूप जो थे वो बुद्ध से 5000 साल पहले बनते थे, तो ये किन के बनते थे? उसमें किन की अस्थियां रखी जाती थी? आपको ये बताना तो पड़ेगा ना। हो सकता है भाई, उसमें जो होता है कोई ऋषि मुनि को जिस तरह के लोग का होता होगा, मैं उसके बारे में बिल्कुल सही कहा आपने। प्राय स्तूप जो हैं वो चक्रवर्ती राजाओं के बना करते थे, ठीक है, श्रेष्ठ लोगों के बना करते थे, ऋषियों के बना करते थे, जिनको हम वैदिक स्तूप कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो स्तूप है ना, ये स्तूप सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको स्तूप नुमा स्ट्रक्चर मिलता है, पूरी दुनिया में। इवन जो आप तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, पहले आपको स्तूप, आप अपनी अभी आप जानकारी की बात कर रहे थे कि किसको कितनी जानकारी है, तो जानकारी ले लीजिए ना। पॉइंट पे ही आ रहे हैं प्रभु। मैं स्तूप से कहीं बाहर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे स्तूप पर ही बात करूंगा 1 घंटा, और मैं देखता हूँ कि आपको स्तूप में कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप स्तूप का प्रूफ देके बुद्ध का प्रूफ साबित कर रहे थे। अभी मैं बता दूंगा स्तूप से ही बुद्ध फर्जी साबित हो जाएंगे।